पिकअप की टक्कर से 12 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत, दूसरा घायल। गोपीगंज, भदोही थाना क्षेत्र के पर्वतपुर राजनगर स्थित आइडियल कारपेट इंडस्ट्रीज के सामने जीटी रोड सर्विस लेन पर शाम करीब 6:20 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। ग्राम अमवा माफी निवासी अभयराज यादव उम्र 12 वर्ष पुत्र राकेश यादव और पंकज यादव उम्र 13 वर्ष पुत्र सतीश यादव साइकिल से दूध पहुंचाने के लिए निकले थे। जब वे आइडियल कारपेट इंडस्ट्रीज के सामने पहुंचे, तभी लालानगर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि अभयराज यादव सड़क किनारे बने नाले में जा गिरा, जिससे उसके सिर में गहरी चोटें आईं और तेजी से खून बहने लगा। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी और घायल बच्चों को गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अभयराज को मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। बेटे का मृत शरीर देखकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अभयराज अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिससे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं पंकज यादव को भी चोटें आईं, जिनका उपचार किया गया। घटना की सूचना मिलते ही गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। जहां एक परिवार ने अपना इकलौता चिराग खो दिया, वहीं दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल होकर मौत को मात दे सका। जनपद भदोही की ग्राम पंचायत रघुरामपुर में एक बड़े जमीन घोटाले का मामला सामने आया है। ग्रामवासियों द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए एक प्रार्थना पत्र में पूर्व ग्राम प्रधान रामनिरंजन, गेना देवी और उनके सहयोगी नन्हे लाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2005 से 2020 तक ग्राम प्रधान रहे रामनिरंजन व गेना देवी ने अपने कार्यकाल के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए ग्राम सभा की जमीन का अवैध आवंटन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों और नजदीकी रिश्तेदारों को कई बार में अवैध रूप से आवास और कृषि भूमि आवंटित कर दी। इतना ही नहीं, सार्वजनिक सड़कों, बरसाती पानी निकासी के नालों और अन्य सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को भी अपने परिवार के नाम करवा लिया। ग्रामवासियों के अनुसार अनुसूचित जाति के गरीब लोगों की बसीबसाई जमीनों को भी इन लोगों ने अपने अधिकार में ले लिया। आरोप है कि पूर्व प्रधान व उनके सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122(b)(4)(f) का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों को लाभ दिलाया। इन आरोपियों के परिवार के सदस्य सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं और किसी भी प्रकार से पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, फिर भी उन्होंने सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठाया। ग्राम पंचायत में वर्तमान समय में सार्वजनिक सड़क निर्माण और आरआरसी सेंटर निर्माण को लेकर कई योजनाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन इन लोगों के हस्तक्षेप और विरोध के कारण कार्य बाधित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ग्रामीणों ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस अवैध कब्जे और फर्जी पट्टों के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें जान से मारने और SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई। ग्राम प्रधान श्यामधर यादव व अन्य ग्रामीणों जैसे बसंतलाल, राममूरत, बादेलाल, रमेश, प्रेम बहादुर यादव, विद्याधर, श्रीधर, हीरालाल, रोहित, सुरेश, जवाहरलाल, शांति, मनोरमा, संजय आदि ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की अवैध रूप से आवंटित गई जमीनों को तत्काल निरस्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। जी, रामसूरत यादव, हम रघुरामपुर से आए हुए हैं और हम अपर जिला अधिकारी महोदय को ये पत्रक सौंपे हैं। ये हमारे पूर्व ग्राम प्रधान राम निरंजन हरिजन एवं दूसरे अन्य उन्हीं की पत्नी वो भी प्रधान रही हुई हैं, जो कि इन लोगों ने पूरे रघुरामपुर ग्राम सभा में स्वयं प्रधान रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपने भाई भतीजे एवं अपने मेल मददगार को इन्होंने पट्टा दिया हुआ है, आवंटन दिया हुआ, कृषि संबंधित भूमि दी हुई है। और ये अपने कार्यकाल में इन्होंने अपने पूरे जो इनके मददगार थे, इनके साथ रहने वाले थे, सिर्फ उन्हीं को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया हुआ। बाकी गांव में बहुत सारी अनुसूचित जातियां, बैकवर्ड जातियां, जिसको किसी को कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। और एवं जहां पे लोग बसे हुए हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे वो जनरल हों, उनकी भी ज़मीनें जो आबादी दर्ज हुई थी उसको कैंसिल करा करके, रद्द करा करके इन्होंने भी वहाँ पे भी पट्टा लिया हुआ है। इसी संज्ञान में हम लोगों ने जिला महोदय अधिकारी को ये पत्रक सौंपा है। अपर जिला अधिकारी को हमने ये पत्रक सौंप दिया है। चलिए ठीक।